जी, जैसा कि आप जानते हैं आज शनिवार है और हर शनिवार हम कंप्यूटर फंडामेंटल कराते हैं। तो पिछले वीक हमने फंडामेंटल ना करा के कौन बनेगा बिजनेस प्रोग्राम कराया था और ये महीना जो है हमारा वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स का। इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स और केबीजी दोनों ही स्टार्ट रखेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीक में हमने फंडामेंटल्स क्लास कराई है, तो उसमें आपको मैंने कहा था सबसे पहले बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, तो मैंने फर्स्ट क्लास में सबको कराया था। ठीक है, तो कितने यहाँ पर जिन्होंने जो अभी फर्स्ट फंडामेंटल ज्वाइन किया है, जिन्होंने कोई है पहला फंडामेंटल से ज्वाइन किया है, तो आप क्या तो हमारे जो पिछले प्रीवियस वीडियोस हैं यूट्यूब पे डाली हुई हैं वो वीडियो देखो, उसमें आपको पता लग जाएगा। क्योंकि ऐसे तो हर हफ्ते कोई ना कोई बच्चा नया आता है, जो पुराने बच्चे हैं वो कोई ही टॉपिक पे लगे रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप कल को सेंटर में आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो पिछले फंडामेंटल्स में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर करा चुके हैं। उसके बाद आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस करा चुके हैं। यस, ठीक है। उसके बाद आपको मेमोरी करा चुके हैं, मेमोरी कराई है आपको, डाटा कराया है, डाटा प्रोसेसिंग कराई थी। अभी जो प्रीवियस भी है इसमें डाटा प्रोसेसिंग कराई थी आप। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन क्या होती है? जनरेशन कोई बताएगा? पीढ़ियां, पहले दादा, फिर पिताजी, फिर पोता। ठीक है, ये पीढ़ियां आगे से आगे चलती। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर की भी कुछ जनरेशन हैं जो आज आपको नोट करनी है, आपको पता होना चाहिए। हाँ सुचित्रा, क्या बात है, खुश हो रहे हो बहुत। ठीक है, दूसरा आज तो आपको जनरेशन कराऊंगा, तुम लोग साइड हो जाओ। एक तो आज जनरेशन कराऊंगा, दूसरा आपको टिप्स ऑफ इंटरव्यू। कहीं भी आप फैक्ट्री में जाते हो, स्कूल में जाते हो, तो एक कुछ आपके मैनर्स होते हैं इंटरव्यू देने। वो मैनर क्या है, तो उसके बारे में थोड़ी आपसे बात करूंगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल क्लास आपकी फिफ्थ है आज। फर्स्ट जनरेशन, सबसे पहली जनरेशन जो है हमारी, उसका जो टाइम पीरियड है 1946 टू 1949। नोट कर लो, अपने पास नोट करना है, ये मेरे बताने का नहीं है। 1949 59 सॉरी, and this generation is based on vacuum tube। ये पहली जनरेशन है और पहली जनरेशन जो है वैक्यूम ट्यूब बेस्ड है। ठीक है जी, और फर्स्ट जनरेशन जो स्टार्ट हुई थी वो 1946 टू 1959 तक चली है। देन सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन जो स्टार्ट है हमारी 1959 टू 1959
1965, and this is based on IC. IC बेस होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, IC इंटीग्रेटेड सर्किट। सॉरी, आईसी जो हमारी आई थी वो थर्ड जनरेशन में आई थी। सेकंड जनरेशन में आया था ट्रांजिस्टर्स। सेकंड जनरेशन में था ट्रांजिस्टर। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, जो आज करवा रहा हूं आपको, नेक्स्ट वीक में पूछूंगा भी आपसे। नोट हो गया? एंड थर्ड जनरेशन start with 1965 to 1965 to 1971, and this generation are based on IC. Third generation are based on IC. And fourth generation are 1971 to 1980, and based on microprocessor. Last fifth generation, fifth generation are 1982 onward, last अभी तक।
अब थोड़ा समझो, फर्स्ट जनरेशन के बारे में आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो वैक्यूम बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर था, वैक्यूम ट्यूब से आधारित था वो, और उसमें जो था मशीन लैंग्वेज सपोर्ट करती थी। ठीक है जी। अब लैंग्वेज क्या चीज है, इसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो भी हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। नेक्स्ट था, बहुत कीमती था, बहुत ज्यादा कॉस्ट आती थी जो फर्स्ट सिस्टम था हमारा बेस्ड ऑन वैक्यूम सिस्टम, और इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत हीट की जरूरत होती है, हीट, गर्मी। ठीक है। वैक्यूम ट्यूब देखो, वैक्यूम ट्यूब मीन्स क्या होता है कि उसके अंदर कुछ वैक्यूम बनाना, प्रेशर बनाना। ठीक है। वैक्यूम मीन्स प्रेशर बनाना, ट्यूब्स के अंदर प्रेशर बनाना, कुछ सिस्टम को कंट्रोल करना। इस सारे प्रोसेस में क्या होता था, हीट होती है। अब जो ये हमारे सिस्टम लगे हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें कुछ कूलिंग फैन लगे हैं प्रोसेसर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं होता। साइज में बहुत बड़े होते थे, हैवी साइज होते थे, पता लगा के एक एक कंप्यूटर 3 3 कमरे ले लेता बड़े रखने के लिए। सीपीयू अलग होते थे, कंट्रोल सिस्टम अलग होता था, मैनुअल सिस्टम अलग होता था। ठीक है। अब